ईद कुर्बा की आमद है और ऐसे में कराची की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार जानवरों की कीमतें खरीदारों की पहुंच से खासी बाहर हो चुकी हैं। जबकि व्यापारी बढ़ती लागत का रोना रो रहे हैं। मवेशी मंडी में हर कदम पर बहस सिर्फ एक बात पर है कि कीमत कितनी है। तफसील के लिए कराची से आमिर फारूक की रिपोर्ट। कराची की मवेशी मंडी में इस बार न सिर्फ धूप शदीद है बल्कि कीमतों की गर्मी भी कुछ कम नहीं। खरीदारों के मुताबिक 2.5 मन का जानवर भी 3 लाख से कम का नहीं और इस कीमत पर खरीदारी की जेब इजाजत नहीं दे रही। रेट तो बहुत हाई है, इतना हाई है कि बस रेंज से बाहर है। जो पहले हमने 186 का लिया था वो 3 तक मिल रहा है, 3.5 तक मिल रहा है। इतना बड़ा फर्क है रेटों का। दूसरी तरफ व्यापारियों की भी अपनी कहानी है। उनका कहना है कि साल भर जानवर पालना, खिलाना पिलाना, वैक्सीन और आखिर में शहर लाने का खर्चा। आप खुद सोचें सस्ता कैसे बेचें। अगर लाख रुपए का कम से कम हम लें तो उस पर साल तो मेहनत होती है और इधर का एक जानवर का 25 से 30 हज़ार खर्चा आ जाता है। जो 1,80,000 का ले आए हैं 50,000 सारे उसका खर्चा पड़ा है, तो वो अभी 1,20,000 मांग रहे हैं, 1,20,000 का कह रहे थे, तो कैसे दें उसको। कीमतें सुनकर कम बजट वाले खरीदार मायूस हैं। कुछ ने दिल पर पत्थर रख लिया है तो कुछ अब भी आस लगाए बैठे हैं कि शायद कोई मुनासिब सौदा हो जाए। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जानवरों के बच्चों को लेकर पालना और फिर सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए इन जानवरों को कुर्बान कर देना पेशावर के शहरी का शौक बन गया है। तफसील बता रहे हैं एहतशाम बशीर। नाजो नखरे से पले ये जानवर ईद कुर्बान के लिए तैयार किए गए हैं। पेशावर का रिहायशी अबू बकर हर साल जानवरों के बच्चे खरीद कर इनको पालता है। इस साल अबू बकर ने कुर्बानी के लिए 3 बड़े जानवर तैयार किए हैं। वो जानवरों की खुराक का खास ख्याल रखता है। हम 2 साल से पाल रहे और इसको खुराक में हम रोटियां देते, सुबह पराठे और गंदम देते और कल देते और अपने ये भूस और भूरा जो होता है वो देते हैं इसको। ये तो हमारा शौक है, तकरीबन 10-12 साल से हम लगे हुए हैं, ये शौक कर रहे हैं। बस जानवरों को घुमाने के लिए बाहर निकाला जाता है तो देखने वाले तारीफ किए बगैर नहीं रहते। भारी भरकम जानवरों की कैट वॉक भी दीदनी होती है। कुर्बानी के लिए बड़े जानवरों को ही नहीं, छोटे जानवरों को भी बड़े नाज और नखरे से पाला जाता है। आइए आपको छोटे जानवरों के बारे में भी बताते हैं। अबू बकर ने कुर्बानी के लिए दुम्बे भी तैयार कर लिए हैं। छोटे जानवरों के साथ बच्चे भी घुल मिल गए हैं। जानवरों को नहलाना, इनसे खेलना बच्चों का मामूल बन गया है। ईद कुर्बान पर इन जानवरों की कुर्बानी के बाद अगले साल के लिए मजीद जानवरों की खरीदारी की जाएगी। एहतशाम बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, पेशावर। जानवरों की पहचान न होने की वजह से बाज़ औक़ात शहरी कुर्बानी के लिए बीमार जानवर खरीद लेते हैं और परेशानी उठाना पड़ती है। जानवर खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, जानेंगे आसिफ महमूद की इस रिपोर्ट में। कुर्बानी के लिए सेहतमंद जानवर खरीदना आसान काम नहीं है। बाज़ औक़ात व्यापारी बीमार, कम उम्र या फिर माजूरी का शिकार जानवर फरोख्त कर देते हैं। वेटरनरी माहिरीन के मुताबिक जानवर दिन की रोशनी में खरीदना ज़्यादा बेहतर है। जानवर को अच्छे तरीके से देखें, क्या उसकी जो आंखें हैं वो चमकदार हैं, उसकी जिल्द चमकदार है, इसको कोई चिचड़ या चिचड़ी वगैरह तो नहीं लगी हुई। ये भी कहा जाता है कि जानवर हमेशा मवेशी मंडी से या किसी अड्डे से खरीदे। राह चलते जानवर बेचने वाले अक्सर धोखा कर जाते हैं। इनको जो आटा वगैरह होता है कनक का, गंदम का, वो आटा खिलाते हैं तूड़ी के साथ, वंडा, सैलेज, ये चीज़ें होती है। जब जानवर बीमार हो जाता ना अड्डे पे तो वो उसे बाहर निकाल देते हैं। अगर वो 30 का आया, 3,30,000 का है, वो 2.5 का भी देके चले जाएंगे क्योंकि वो जानवर नाकाम है। लाहौर के इलाका मनामा में सजाई गई मंडी में 80,000 से लेकर 1 करोड़ रुपए मालियत तक के बड़े जानवर मौजूद हैं। माहिरीन के मुताबिक जानवर खरीदते वक्त उसकी अच्छी तरीके से जांच जरूर कर ले ताकि आप कोई बीमार जानवर खरीदने से बच सके और सुन्नत इब्राहिमी को अच्छे तरीके से अदा किया जा सके। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर।